हाय गाइस। तो आज इस वीडियो में हम लोग ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे nth पैलिंड्रोमिक बाइनरी। ठीक है, तो चलिए समझते हैं प्रॉब्लम में क्या करना है। तो प्रॉब्लम में हमको एक नंबर n देकर रखा होगा और हमको बताना है nth नंबर जिसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन एक पैलिंड्रोम है। मतलब कि बाइनरी रिप्रेजेंटेशन मतलब कोई भी नंबर x है, इसको अगर बाइनरी में रिप्रेजेंट करेंगे तो अगर उसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन मानते हैं कुछ ऐसा आया 101 तो ये हम लोग देख पा रहे हैं ये एक पैलिंड्रोम है ना। तो हमको बताना है कि मतलब अगर n की वैल्यू 3 दी है तो बोला है कि वो कौन सा नंबर थर्ड है, मतलब कौन सा नंबर है जिसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन पैलिंड्रोम है, थर्ड नंबर। तो जैसे कि पहला एक पैलिंड्रोम क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, तो ये एक पैलिंड्रोम है, लेकिन ये कौन सा, ये फर्स्ट पैलिंड्रोम है। सेकंड नंबर जो पैलिंड्रोम होता है जिसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन वो है 1 1, ठीक है। और थर्ड नंबर जिसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन पैलिंड्रोम है वो होता है 1 0 1। तो अगर हमसे थर्ड वाला पूछा है तो हम लोग ये 1 0 1 को अगर डेसिमल में कन्वर्ट करें तो क्या आएगा, ये आएगा 4 5। तो 5, तो हमारा आंसर रहेगा 5। फिफ्थ 5 है वो नंबर जिसका रिप्रेजेंटेशन पैलिंड्रोम है। 5 है थर्ड ऐसा नंबर जिसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन पैलिंड्रोम है। ठीक है, तो ऐसे ही हमको n देकर रखा होगा कोई भी n, और हमको nth नंबर बताना है जो जिसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन एक पैलिंड्रोम है। ठीक है, तो ये था इस प्रॉब्लम का मतलब क्वेश्चन स्टेटमेंट की करना क्या है बेसिकली इस प्रॉब्लम के अंदर। अब मतलब इस प्रॉब्लम को चलिए समझते हैं कि मतलब सॉल्व कैसे कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर हमको जैसे ऐसे nth दे के रखा है कि nth नंबर बताओ डायरेक्टली उसका जिसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन पैलिंड्रोम है, तो डायरेक्टली ऐसा कुछ सोचना थोड़ा सा मुश्किल है जिसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन पैलिंड्रोम होगा कि कुछ ऐसा नंबर डायरेक्टली सोच पाना उस तरीके से सोचना थोड़ा सा मुश्किल है। इसको थोड़ा हम लोग अलग तरीके से देखते हैं कि कैसे मतलब इस तक अप्रोच कर सकते हैं इस प्रॉब्लम पे। तो हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके मतलब नंबर्स को थोड़ा लिख लेते हैं जिन मतलब वो नंबर्स जिनका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन पैलिंड्रोम है। ठीक है, कुछ नंबर्स लिख लेते हैं और मतलब कौन सा वो पैलिंड्रोम नंबर है वो भी लिख लेते हैं। तो जैसे कि पहला पैलिंड्रोम क्या हो सकता है, पैलिंड्रोम मतलब वही हो सकता है या तो उल्टा सीधा, मतलब जो एक जैसा होता है उसी के बेसिस पर हम लोग करते हैं पैलिंड्रोम हो, तो वही यूज़ करेंगे हम लोग। तो या तो पैलिंड्रोम हमारा क्या हो सकता है, सबसे पहला पैलिंड्रोम हम लोग लिखने जा रहे हैं, मतलब पहला नंबर जिसका पैलिंड्रोम मतलब बाइनरी रिप्रेजेंटेशन पैलिंड्रोम है। तो या तो 1 बिट का हो सकता है हमारा नंबर, या तो 2 बिट का हो सकता है, या तो 3 बिट का हो सकता है, 4 बिट का हो सकता है, एंड सो ऑन, ऐसे ऐसे बिट्स बढ़ सकती है। तो हम लोग सबसे छोटे बिट से ट्राई करेंगे। तो अगर सिर्फ 1 बिट का नंबर लेना होता तो इसको हम लोग पैलिंड्रोम बना सकते हैं। हाँ, हम लोग या तो 1 रख सकते हैं या तो 0 रख सकते हैं। खाली 0 भी पैलिंड्रोम है, खाली 1 भी पैलिंड्रोम है, लेकिन 0 नहीं कंसिडर करेंगे हम लोग, क्योंकि अगर 0 लेंथ का हो गया तो ये मतलब टोटल 1 लेंथ का नंबर ही नहीं रहा। और जो क्वेश्चन में भी दिया हुआ है कि पहला नंबर जिसको हमको पैलिंड्रोम को कंसिडर करना है ना वो 1 है। जैसे कि 0 को क्यों नहीं कंसिडर किया, अगर 4 लेंथ का जैसे कि नंबर बोला है हमको 4 लेंथ का नंबर लिखो, तो हम लोग 0 300 लिखेंगे तो इसको काउंट नहीं करते ना हम लोग तो 300 ही काउंट करते हैं, इसको 0 स्टार्टिंग डिजिट में काउंट नहीं करते। तो वैसा ही कुछ है, इसके लिए उसको काउंट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो 1 लेंथ का जब हम लोग कर रहे हैं तो 1 लेंथ का क्या हो सकता है, एक 1 ही हो सकता है। अगर 0 डालेंगे तो उसका तो कोई मीनिंग नहीं, तो 1 लेंथ का सिर्फ एक ही आंसर है हमारे पास 1। तो सबसे पहला जो हमारा पैलिंड्रोम है नंबर जिसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन पैलिंड्रोम है वो है 1। मतलब ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, ये 1 के साथ कोइंसाइड कर रही है बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, और ये नंबर कौन सा पैलिंड्रोम नंबर है, पैलिंड्रोम नंबर। ठीक है, अब सेकंड पैलिंड्रोम ढूंढते हैं, तो अब 2 लेंथ में देखते हैं। 2 लेंथ में है तो पैलिंड्रोम होने के लिए क्या ज़रूरत है, उल्टा सीधा जो यहाँ पर होगा वही वैल्यू यहाँ पर भी होनी पड़ेगी। ठीक है, तो पहली वैल्यू 0 तो ले नहीं सकते, 2 लेंथ का वैल्यू नहीं रहेगा, तो पहली वैल्यू 1 ही लेनी पड़ेगी। अगर पहली वैल्यू 1 ली तो दूसरी वैल्यू भी क्या रहेगी, 1 ही, तभी पैलिंड्रोम हो सकता है, नहीं तो होगा नहीं। तो 2 लेंथ वाले में भी सिर्फ एक ही पॉसिबल है, 1 1। ठीक है, 3 लेंथ की तरफ जाते हैं। 3 लेंथ में क्या कि ये वाला कैरेक्टर और ये वाला कैरेक्टर को सेम ही होना पड़ेगा, क्योंकि उल्टा सीधा एक जैसा होता है। तो इस वाले के पास क्या 2 पॉसिबल ऑप्शन है, 0 और 1। तो 1 0 1 और 1 1 1, ये 2 नंबर्स बने यहाँ से। तो थर्ड वाला कौन सा रहेगा, 1 0 1, और फोर्थ वाला क्या है, 1 1 1। ठीक है, अब 4 लेंथ के कैरेक्टर में देखते हैं। 4 लेंथ वाले में क्या होगा कि मतलब वही इन दोनों को सेम होना पड़ेगा, ये और इन दोनों को सेम होना पड़ेगा। तो पहला कैरेक्टर तो फिक्स है, 1 ही रहेगा। तो अब इन दोनों के पास सेम ही रहना है, तो ये तो या 0 रहेगा या तो 1 रहेगा। तो ये 0 रहेगा तो ये भी 0 रहेगा, सेम ही रहेगा। तो क्या क्या नंबर्स बनेंगे, 1 0 0 1 या 1 1 1 1, ये 2 नंबर्स बनेंगे। तो फिफ्थ नंबर है 1 0 0 1, सिक्स नंबर है 1 1 1 1। ठीक है, अब 4 लेंथ का देख लिया, 5 लेंथ का देखते हैं। 5 लेंथ में क्या होगा कि यहाँ ये और ये तो सेम ही रहने वाला है, ये दोनों कैरेक्टर तो सेम ही रहेगा, ये दोनों तो सेम ही रहने वाला है।
पहला कैरेक्टर तो 1 ही रहेगा, हमको पता है, मतलब पहला वाला, तो फिर लास्ट वाला भी 1 रहेगा। तो बेसिकली यहाँ पर और यहाँ पर दो ऑप्शन है हमारे पास, तो या तो 0 0 0 1 1 0 और 1 1, यही 4 ऑप्शन है हमारे पास। ये कुछ ऐसा बन जाएगा 1, और इधर क्या हो जाएगा 0 1 0 1 1 1 1 1। तो आगे के नंबर्स लिख लेते हैं। 7th वाला क्या है हमारा 1 0 0 0 1। 8th वाला क्या है 1 0 1 0 1। 9th वाला 1 1 0 1 1। 10th वाला 1 1 1 1 1। ठीक है। अब उसका हमने ये 5 लेंथ में निकाल कर देखा। अब 6 लेंथ के लिए भी एक निकाल लेते हैं बस, उसके बाद आगे हम लोग अगर ज़रूरत पड़ेगी तो निकालेंगे, नहीं तो नहीं निकालेंगे। तो 6 लेंथ के लिए अगर देखा जाए तो ये बस ये दोनों सेम रहेंगे, ये दोनों सेम रहेंगे। पहले करेक्टर तो 1 ही रहेगा, तो हमारे पास बेसिकली यही दो जगह पे चॉइसेस हैं। तो क्या हो सकता है 0 0 0 1 1 0 1 1, यही हो सकती है। तो इसी का रिवर्स 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1। तो 11th नंबर हमारा कौन सा है 1 0 0 0 0 1। 12th नंबर 1 0 1 1 0 1। 13th नंबर 1 1 0 0 1 1। और 14th नंबर 1 1 1 1 1 1। ठीक है, ये नंबर्स आ गए हमारे पास। अब हमको बोला था कोई भी nth नंबर निकालने के लिए, ठीक है। तो nth मतलब मान लेते हैं जैसे कि बोला होता 13th नंबर बताओ जिसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन एक पैलिंड्रोम है। तो 13th के सामने क्या है ये, तो हम लोग ये आंसर देते, इसको बाइनरी डेसिमल में कन्वर्ट कर देते और जो भी नंबर बनता वो होता हमारा आंसर। अगर 13 पूछता तो 7th पूछता तो ये होता हमारा आंसर, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर देते और बोल देते क्या है आंसर। ठीक है, तो ऐसे हम लोग करते। तो हम लोग मतलब अब इसमें कैसे करेंगे, अगर हम लोग देखें तो हम लोग देखें कि मतलब हर लेंथ के मतलब कुछ कुछ नंबर्स आ रहे हैं। जैसे कि एक लेंथ वाला एक नंबर है, दो लेंथ का कुछ मतलब नंबर्स हैं, 3 लेंथ के 2 नंबर्स हैं टोटल, 4 लेंथ के 2 नंबर्स हैं, फिर 5 लेंथ के 4 नंबर्स हैं टोटल, 6 लेंथ के 4 नंबर्स हैं, ऐसे 7 लेंथ के कुछ आएंगे, 8 लेंथ के कुछ आएंगे। हर लेंथ के करस्पॉन्डिंग कुछ कुछ मतलब कुछ पैलिंड्रोम एक नंबर्स हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ऐसा कुछ करेंगे कि हम लोग स्टार्ट करते हैं, इनिशियली एक काउंटर लेते हैं, उसकी वैल्यू 0 से स्टार्ट करते हैं, और लेंथ लेते हैं, लेंथ की वैल्यू भी 0 से मतलब 0 1 से स्टार्ट कर सकते हैं। और हमारा वैल्यू कितना है n का वैल्यू 13 है मान लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, लेंथ 1 के लिए कितनी स्ट्रिंग्स हैं, 1 स्ट्रिंग्स हैं, तो हमारे काउंट में हम लोग 1 ऐड कर लेंगे। क्या हमारे बराबर हो गई, हमको 13th स्ट्रिंग चाहिए, हमने अभी तक एक ही स्ट्रिंग ढूंढी है, तो नहीं ये हमारा आंसर नहीं है। ठीक है, हम लोग लेंथ को इंक्रीमेंट कर देंगे 2 से। अब हम लोग लेंथ 2 में टोटल कितनी स्ट्रिंग्स हैं, एक ही स्ट्रिंग है, एक ऐड कर लिया, हमको 13 स्ट्रिंग चाहिए, मिला नहीं मिला। ठीक है, अब लेंथ को और बढ़ाओ, लेंथ को 3 कर देंगे हम लोग इंक्रीज करके। 3 लेंथ में कितनी स्ट्रिंग्स हैं, 2 स्ट्रिंग्स हैं, 2 और ऐड कर लिया, हमको 13 चाहिए, नहीं मिला। 3 लेंथ 4 लेंथ ऐसे ही 5 लेंथ हम लोग क्या करेंगे, ऐड करते चलेंगे जब तक हमको 13th स्ट्रिंग नहीं मिल जाती। मतलब हमको या तो 13th मिलेगी या 13 से ज़्यादा वाली स्ट्रिंग मिल जाएगी, मतलब एक ही बार में। या तो जो भी अभी मैंने कहा, इसको एक काम करते हैं, कोड करके लेकर आते हैं और फिर इसके बाद आगे देखते हैं कि मतलब इससे कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं हम लोग इस प्रॉब्लम को। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक वेरिएबल बना लेते हैं काउंट करके, काउंट 1, लेंथ की वैल्यू भी 1। ठीक है, वाइल काउंट इज लेस देन n, हम लोग क्या करेंगे, लेंथ की वैल्यू को बढ़ाएंगे, एलिमेंट्स इक्वल्स टू, हाँ कितने आ रहे हैं, मतलब ये तो हमने देखा ही नहीं कि मतलब 1 लेंथ में कितने स्ट्रिंग आ रहे हैं, 2 लेंथ में कितने स्ट्रिंग आ रहे हैं, वो देखने के लिए जैसे कि जैसे कोई भी लेंथ ले लेते हैं ऐसे 1 2 3 4 5, इसके कितने स्ट्रिंग बनेंगे वो कैसे पता चल रहा है हमको पता है कि पैलिंड्रोम के लिए तो क्या उल्टा सीधा एक जैसा होना चाहिए, ये दोनों कैरेक्टर्स को एक जैसा होना पड़ेगा, प्लस ये लास्ट दोनों कैरेक्टर्स को एक दोनों होना पड़ेगा, पर प्लस ये पहला कैरेक्टर और लास्ट कैरेक्टर तो 1 रिजर्व्ड ही है। तो बेसिकली हमारे पास क्या, यहाँ पर जो ये 2 कैरेक्टर्स हैं ना, इनके ही चॉइसेस हैं। तो अगर हमारे पास वैल्यू 5 है तो 5 के लिए हमारे पास कितने, 2 ही चॉइसेस है। सिमिलरली अगर हमारे पास 4 होता तो 4 के लिए भी मेरे पास सिर्फ एक चॉइस होना चाहिए था। अगर हमारे पास 6 होता, 4 5 6, तो 6 के लिए मेरे पास कितने चॉइसेस होने चाहिए थे, 6 के लिए भी मेरे पास सिर्फ 2 चॉइसेस होने चाहिए था। तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, लेंथ जितनी भी लेंथ है मेरी अभी, जैसे कि यहाँ पर मेरी लेंथ 1 2 3 4 5 3 4 5 है, तो 5 डिवाइडेड बाई 2, 2 डिवाइडेड बाई 2। क्यों, हर स्पॉट पे मेरे पास क्या चॉइसेस है, 2 चॉइसेस हैं, तो यहाँ पर मतलब 4 चॉइसेस आनी चाहिए, 2 है तो मेरे पास 4 चॉइसेस आनी चाहिए। तो 5 डिवाइडेड बाई 2 की वैल्यू कितनी दे देगी, 5 डिवाइडेड बाई 2 2 दे देगा, एंड 2 क्या दे देगा, 4 चॉइसेस दे देगा।
और 5 लेंथ की स्ट्रिंग में देखें तो हमारे पास 4 ही ऑप्शन भी होंगे। ये देखते हैं 1 2 3 4 4 है। सिमिलरली देख लेते हैं क्या ये फार्मूला 6 के लिए काम करेगा। तो 6 के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, 6 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो हम लोग की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, एंड 2 8 देता है, लेकिन ये गलत है। 6 में भी हमारे पास चॉइसेस कितने, 2 ही स्पॉट्स पर हैं, लेकिन यहाँ से 3 आ रहा है। तो ये फार्मूला हमको मॉडिफाई करना पड़ेगा। ये फार्मूला कुछ ऐसा होगा कि लेंथ -1 डिवाइडेड बाई 2। अब अगर हम लोग करें 6 - 1 क्या हो जाएगा 5, 5 डिवाइडेड बाई 2 कितना दे देगा 2, एंड 2 4 देगा। हर के पास 2 चॉइसेस है, ठीक है। अगर 5 पर यही लगाएं तो कितना हो जाएगा 5 - 1 क्या दे देगा 4, 4 डिवाइडेड बाई 2 2 ही देगा, और 2 इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। हर के पास 2 चॉइसेस रहेंगे हमारे पास। तो ये फार्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं कि मतलब किसी भी लेंथ की कितनी स्ट्रिंग्स है। तो किसी भी लेंथ की स्ट्रिंग्स अगर हमको फाइंड करनी है तो वो कितनी हो जाएगी 2 पावर लेंथ -1 डिवाइडेड बाई 2। ये हमको नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स दे देगा। तो ये यूज़ करेंगे, या नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स ऐसा कुछ कर लेता हूँ। नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स इक्वल्स टू 1 लेफ्ट शिफ्ट ऑफ लेंथ -1 डिवाइडेड बाई 2। इतनी स्ट्रिंग्स आ जाएंगी, एंड काउंट प्लस इक्वल्स टू लेंथ, ठीक है। तो ये हमने कर दिया। अब इससे क्या होगा कि जैसे कि हमको 14 स्ट्रिंग निकालना था, तो ये कुछ ऐसा काम करेगा कि हमको 14 स्ट्रिंग निकालना था। पहले हमारी लेंथ की वैल्यू 1 थी, काउंट की वैल्यू कितनी थी 1 थी। तो 1 बाय 1 हम लोग स्ट्रिंग के अंदर ऐड करते चलेंगे कि अभी हमारी टोटल स्ट्रिंग्स कितनी हो गई, एक स्ट्रिंग ऐड हो गई, हमको 14 चाहिए। तो क्या इसके बराबर है, नहीं। तो हमने काउंट को इंक्रीज करके 2 कर दिया, ठीक है। अब 2 लेंथ वाले स्ट्रिंग्स की वैल्यू हमने ऐड कर दी। 2 लेंथ वाली भी एक ही स्ट्रिंग थी हमारे पास, 14 के बराबर नहीं हुआ, ठीक है। हम 3 लेंथ वाली स्ट्रिंग्स के पास गए, 3 लेंथ में 2 स्ट्रिंग्स थी, वो ऐड कर दी, अभी भी 14 के बराबर नहीं हुआ। 4 लेंथ वाले में गए, 4 लेंथ में भी 2 स्ट्रिंग्स थी, अभी भी 14 के बराबर नहीं आई। तो हमने क्या बोलते 14 नहीं 13 लेते हैं, यहाँ से समझने में अच्छा रहेगा। तो 4 लेंथ वाली स्ट्रिंग्स को हमने ऐड किया, अभी भी 4 लेंथ वालों को ऐड करेंगे। 4 लेंथ में 4 स्ट्रिंग्स हैं। अब भी हमारे पास टोटल कितना हुआ 4 5 6 7 8 9 10, हमको 13 स्ट्रिंग चाहिए, 13 स्ट्रिंग चाहिए। तो अभी भी हमको जो स्ट्रिंग चाहिए वो नहीं मिली। तो हम लोग 5 लेंथ वाली स्ट्रिंग्स में गए। 5 लेंथ की टोटल कितनी स्ट्रिंग्स हैं, और 4 स्ट्रिंग्स हमने उनको ऐड कर लिया। अब जैसे इनको ऐड कर लिया तो 8 9 10 11 12 13 14, हमको 14 स्ट्रिंग मिल गई। लेकिन हमको कौन सी चाहिए थी, हमको तो 13 स्ट्रिंग ही चाहिए थी। तो हम लोग 14th पे पहुंच गए। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो लास्ट, हमको क्या पता चल गया कि 13 स्ट्रिंग, जब तक मैं ये एक सेकेंड ये रेड ब्लू से लिख देता हूँ। ये कौन सी है, ये 5 लेंथ वाली स्ट्रिंग है, ये 4 लेंथ वाली स्ट्रिंग है, ये 3 लेंथ वाली स्ट्रिंग है। तो मैं हमको क्या पता चला कि जब तक हम लोग ये 4 लेंथ में थे तब तक हमको आंसर नहीं मिला था। हमने जैसे ही 5 लेंथ की स्ट्रिंग को ऐड किया ना, तो हमको हमारा आंसर मिल गया है। तो मतलब हमारा आंसर क्या है, ये 5 लेंथ की स्ट्रिंग वालों में है, ठीक है। तो हमको इतना तो पता चल गया कि हमारा जो आंसर है, हमारा जो लेंथ होगा, मतलब हमारी स्ट्रिंग का लेंथ कितना होगा 5 होगा। जो भी मतलब अभी करंट लेंथ है वही हमारे स्ट्रिंग का लेंथ होगा, ये पता चल गया। लेकिन इनमें से कौन सा होगा, तो मतलब हमको बस ये चाहिए कि मतलब 13th, मतलब इस 5 लेंथ वालों में जो थर्ड स्ट्रिंग है वो है मेरा स्ट्रिंग। तो मेरे को ऑफसेट भी चाहिए। मेरे को ऑफसेट पता चल गया कि 5 लेंथ वालों में मेरा वैल्यू कौन सा है, थर्ड वैल्यू। 6 लेंथ वालों में थर्ड है मेरा वैल्यू। और लेंथ तो मेरे को पता चल ही गया कि 5 लेंथ तक मेरे को आंसर मिला नहीं था, 6 लेंथ में मेरे को आंसर मिल गया। तो 6 है मेरा लेंथ। तो ये 2 चीज़ मेरे को पता चल गई। तो ऑफसेट कैसे पता चलेगा मेरे को, मतलब कि मेरा वैल्यू 3 है, मतलब मेरे पर्टिकुलर ये 6 लेंथ वालों में मेरा आंसर 3 है, वो कैसे पता चलेगा। अभी मेरा वैल्यू कितना हो गया 14 हो गया। अगर मैं इसमें 10 में से 10 - 14 - 1 कर दूंगा तो मेरा वैल्यू आ जाएगा। मतलब यहाँ तक वैल्यू कितना था 10 था, और इतना ऐड करने पे वैल्यू कितना हो गया 14। तो मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये 13 आएगा कैसे, इसको ऐसा इस तरीके से लिख सकते हैं ना। मैं जानता हूँ थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग होगा, मैं फिर से बताता हूँ इसको कुछ ऐसा लिख सकते हैं हम लोग कि यहाँ तक तो क्लियर होगा कि मतलब हमने ये 4 लेंथ और ये लेंथ वाला पार्ट एक एक करके, कि हमने एक एक करके लेंथ वाइज ऐड किया। हमको पता चल रहा है कि भाई ये 5 लेंथ तक मेरे को आंसर नहीं मिला था। 6 लेंथ का जैसे ही मैंने ऐड किया तो मेरा आंसर कंप्लीट हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि मैं 6 लेंथ वालों के अंदर ऐड रहता हूँ, 6 लेंथ के वालों के अंदर रहता हूँ। तो मैं मेरे आंसर को 6 लेंथ का बना दूंगा, ठीक है। अब 6 लेंथ में पैलिंड्रोम होना चाहिए, ठीक है। तो 6 लेंथ में क्या क्या ऑप्शन है, 0 0 हो सकता है, 0 1 1 0 या 1 1, यही 4 में से कोई हो सकता है। तो अब कौन सा लेना है वो कैसे पता चलेगा।
तो 6 लेंथ में मैं कौन से पोजीशन पे हूँ, मैं 13th हूँ, तो मैं ऊपर से थर्ड वाले नंबर हूँ, ठीक है। तो थर्ड वाले का बाइनरी क्या है 10 मतलब, तो मेरे को अगर वो किसी तरीके पता चल जाए कि मैं थर्ड हूँ ऊपर से ऑफसेट, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे वो बाइनरी नंबर के करस्पॉन्डिंग कुछ तरीके से बना पाऊँगा। तो वो जो ऑफसेट है, ऑफसेट की भी ज़रूरत है मेरे को, ठीक है। तो ये दो चीज़ों की मेरे को जरूरत, लेंथ तो मेरे को पता चल गया मेरे को, तो ऑफसेट चाहिए। तो ऑफसेट में कैसे निकाल सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ कि अभी मेरी वैल्यू टोटल कितनी हो गई 14, यहाँ तक की वैल्यू कितनी थी 10 थी। तो अगर मैं मतलब ये टोटल मतलब 14 में से ये 10 माइनस कर दूँ, 14 माइनस 10 माइनस 1, जो 13 के बराबर आ जाएगा। तो मतलब किसी तरीके से मैं 13 में कन्वर्ट कर पा रहा हूँ, मेरे को ऑफसेट पता चल रहा है मतलब। तो मैं वही करने वाला हूँ, ऑफसेट ऐसे ही निकालने वाले हैं। देखिए कैसे करेंगे कि यहाँ पर हमने यहाँ तक पहुँच गए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, काउंट में से अभी हमारी काउंट की वैल्यू कितनी हो गई, जैसे यहाँ तक आ गए तो अभी हमारे काउंट की वैल्यू कुछ इतनी है। इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। जैसे ही हम लोग ने ये कंप्लीट किया तो इसके बाद हमने देखा कि हमारी काउंट की वैल्यू 14 हो गई, लेकिन हमको कौन सा चाहिए था, 13 चाहिए था। तो हम लोग आगे बढ़ गए, तो हमको क्या पता चल गया कि हमारा लेंथ, लेंथ तो हमारा यही है, मतलब 6 लेंथ में हम लोग लाई करते हैं। लेंथ हमको पता चल गया। हमको ऑफसेट चाहिए, मतलब हमारे मतलब 6 लेंथ वालों में मैं कौन सा नंबर हूँ, मैं थर्ड नंबर हूँ। वो मेरे को कैसे मिलेगा, पिछले नंबर तक यहाँ तक का सम 13 था, अभी मैं 14 आ गया हूँ, 14 में आ गया हूँ। तो मतलब मैं 10 माइनस 14 करूँगा, तो मेरे को क्या 14 माइनस 10 कितना दे रहा है 4। मेरा नंबर क्या है उससे एक कम। तो मतलब मैं 14 माइनस 10 माइनस 1 करूँगा तो मेरा नंबर आ जाएगा मतलब, ठीक है। तो वही करने वाले हम लोग। तो एक वेरिएबल पहले बना ले, मतलब पहले तो वेरिएबल ऑफसेट बना लेता हूँ। ऑफसेट, ऑफसेट कितना होगा, ऑफसेट विल बी जो अभी करेंट 10 मतलब वैल्यू है, काउंट माइनस, सॉरी काउंट की वैल्यू तो अभी 14 है, तो n माइनस इक्वल्स टू काउंट माइनस इक्वल्स टू 1 लेफ्ट शिफ्ट ऑफ लेंथ माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया कि 14 हो गई थी हम लोग की वैल्यू, तो हम लोग इसमें से ये जो भी अभी लेटेस्ट ये 4 हैं उनको माइनस कर दिया, तो हम लोग 10 पे पहुंच गए, ठीक है। और हमको चाहिए कौन सा 13th नंबर। तो 10 माइनस 13 कितना होगा, 10 माइनस 13 ये 3 देता है। तो मतलब ये अपने पर्टिकुलर रो में कौन सा है, मतलब अपने 6 लेंथ वालों में थर्ड पोजीशन पर है। लेकिन यहाँ पर बाइनरी में 0 1 2 ऐसे स्टार्ट होता है, तो थर्ड के लिए हमको क्या 2 रिप्रेजेंट करता है थर्ड को। तो ये जो भी वैल्यू आएगा उससे एक कम कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो क्या करेंगे इसको, मतलब इंटीजर ऑफसेट क्या होगा, ऑफसेट विल बी ये मतलब जो भी अभी टोटल n, हमको 13th नंबर निकालना था, n नंबर माइनस काउंट माइनस 1, ये हमको क्या दे देगा, ऑफसेट दे देगा, ठीक है। तो अब हमने क्या पता कर लिया कि हमारा जो आंसर है कितने लेंथ का है, वो हमको पता चल गया, 6 लेंथ का है या 7 लेंथ का है, जितने भी लेंथ का है वो तो हमको पता चल गया। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग 7 लेंथ, जैसे कि 7 लेंथ का है 6 लेंथ का है, तो हम लोग 6 लेंथ का नंबर तो बना सकते हैं, 1 लेफ्ट शिफ्ट ऑफ जो जितना भी लेंथ का है उतने लेंथ कर लेंगे, तो ये 1 और 6 लेंथ का नंबर बन जाएगा। तो ऐसा करके एक नंबर बना लेते हैं, एक वेरिएबल आंसर, आंसर इक्वल्स टू 1 लेफ्ट शिफ्ट ऑफ लेंथ माइनस 1। हमने आंसर बना लिया, ठीक है। टोटल 6 लेंथ का था, तो एक तो 1 के लिए और 5 बार लेफ्ट शिफ्ट कर लिया, तो 6 लेंथ का नंबर बन गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है हमको कि हमको ऑफसेट पता चल गया कि मतलब जैसे कि ये अपनी रो में 0th नंबर है या सेकंड फर्स्ट नंबर पे आता है, जैसे कि यहाँ पर देख लेते हैं 13th यहाँ पर दिख रहा है कि अपने रो में कौन से नंबर पर आता है, ये सेकंड नंबर पर आता है। सेकंड नंबर पर आता है तो हमने 13 को कैसे लिखा है 1 1 0 0 1 1। तो ये वाला पार्ट क्या है, ये पार्ट 2 का बाइनरी है, ठीक है। तो हमको यहाँ पर 2 का बाइनरी लाना है, और ये बाकी ये पूरा पार्ट क्या है, ये तो पूरा इसका रिवर्स ही है। तो हमको पहले बस यहाँ पर 2 का बाइनरी किसी तरीके से लाना है, तो देखते हैं वो कैसे करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, जो भी ऑफसेट मिला है हमको 2, ठीक है, 2 ले लेंगे। 2 को जैसे कि यहाँ पर 6 है, 2 का बाइनरी क्या होगा, 2 का बाइनरी अगर हम लोग लिखेंगे तो 2 का बाइनरी कुछ ऐसा आएगा, 0 1 0 ऐसे ही आएगा। अगर हम लोग ये लेंथ कितना है 6 है, लेंथ डिवाइडेड बाई 2 करें तो कितना होगा 3। इसको 3 बार राइट शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पहले ये 0 1 0 ऐसा था, 0 1 0, एक बार लेफ्ट शिफ्ट किया तो ये क्या हो जाएगा 0 1 0 ऐसा हो जाएगा। एक बार और करेंगे लेफ्ट शिफ्ट तो कैसा हो जाएगा 0 1 0, और एक बार और करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 1 0, यानी कुछ ऐसा हो जाएगा। ये ऊपर लिख दूँ मैं तो 0 1 0। अब और ले लेंगे, अगर हम लोग इसका और ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, जो हमको चाहिए था ये नंबर 1 1 0
डैश डैश इतना बन गया हमको, और हमारा बस इतना बनने के बाद हमको क्या करना है, इतने बनने के बाद तो हमको बस यही वाला पार्ट इधर बस रिवर्स करा देना है तो काम हो जाएगा। तो इतना काम कर देते हैं अभी के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, ऑफसेट तो हमारे पास है ही, तो हम लोग हमारा जो वेरिएबल है आंसर इक्वल्स टू आंसर, और क्या करेंगे, ऑफसेट कर देंगे, लेफ्ट शिफ्ट कर देंगे ऑफसेट को, लेंथ डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स, ठीक है। ये बन गया हमारा आंसर। अब हमको क्या करना है कि हमको बस यही पार्ट, ये इतना करने के बाद हमारा नंबर जो है कुछ ऐसा बन जाएगा 1 1 1 0। अब डैश 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 हो गया। हमको क्या करना है, ये 1 1 0 को यहाँ पर लेकर आना है। 1 1 0 1 1 0 नहीं लाना है, 1 1 0 का रिवर्स लेकर आना है। 1 1 0 का रिवर्स इधर लेकर आना है और फिर से और लेना है। तो 1 1 0 का रिवर्स क्या हो जाएगा, 0 1 1 हो जाएगा। अब वापस इधर 0 0 0 रहेगा। अब इन दोनों का अगर हम लोग और परफॉर्म करेंगे, और ऑपरेशन तो क्या हो जाएगा 1 1 0 और इधर 0 1 1, तो जो हमको नंबर चाहिए था वो नंबर मिल जाएगा। तो पहले तो ये 1 1 0 वाला जो नंबर है इसको हमको इधर लाना पड़ेगा। तो वो कैसे कर सकते हैं, एक नया नंबर बना लेंगे, न्यू नंबर, ठीक है। न्यू नंबर इक्वल्स टू ये 1 1 0 जो है ना, इसको राइट शिफ्ट कर देंगे इधर 3 प्लेस क्या, लेंथ डिवाइडेड बाई 2 से इधर राइट शिफ्ट कर देंगे। तो ये नंबर कुछ ऐसा बन जाएगा, इधर 0 0 0 1 1 0, ठीक है। तो ये वाला जो नंबर था इसके करस्पॉन्डिंग नंबर बन गया हमको 0 0 0 1 1 0। अब हमको क्या करना है, ये नंबर को सिंपली बस रिवर्स करना है। मतलब 1 1 0 की जगह पे हमको 0 1 1 चाहिए ना, तो इस नंबर को बस रिवर्स करना है और उसके बाद और लेना है, ठीक है। तो ये काम करते हैं हम लोग, एक बनाते हैं एक न्यू नंबर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये आंसर राइट शिफ्ट ऑफ लेंथ डिवाइडेड बाय आंसर राइट शिफ्ट लेंथ डिवाइडेड बाई 2, ये नया नंबर आ जाएगा, ठीक है। नया नंबर आ गया। उसके बाद हमको क्या करना है कि इस नंबर को बस रिवर्स करना है। तो लेट्स सपोज न्यू नंबर इक्वल्स टू गेट रिवर्स ऑफ न्यू नंबर। कोई फंक्शन है जो रिवर्स करके दे देगा हमको, मानते हैं रिवर्स हो गया। तो उसके बाद ये नंबर कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो ये बीच का जो लाइन है ये हटा देता हूँ अभी के लिए, तो ये हट जा। तो ये नया नंबर रिवर्स होने के बाद कुछ ऐसा बन जाएगा 0 0 0 0 1 1। अब हमको क्या करना है, बस इन दोनों का और लेना है, इन दोनों का और लेंगे तो ये जो फाइनल रिजल्ट है वो आ जाएगा हमको। तो वो ले लेते हैं, मान लेते हैं गेट रिवर्स ने अपना काम कर दिया। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर और ये जो न्यू नंबर है वो, ठीक है। उसके बाद हमको फाइनली रिटर्न आंसर कर देना है, ठीक है। अब रिवर्स के लिए लॉजिक लिख कर आते हैं, रिवर्स कैसे करेंगे। तो रिवर्स के लिए गेट रिवर्स इंटीजर एन, ठीक है। तो रिवर्स होगा कैसे, रिवर्स के लिए क्या करेंगे ना, देखिए ऐसे करेंगे हम लोग रिवर्स की, जैसे कि कोई नंबर 0 0 1 1 0 1 ऐसा करके 0 ऐसा करके कुछ दे के रखा है, इधर भी एक 1 ले लेता हूँ, ठीक है। तो इसको रिवर्स कैसे करेंगे, हम लोग इधर रखेंगे एक एक करके, एक नया वेरिएबल बना लेंगे आंसर की वैल्यू 0। अगर ये बिट 0 रहेगी ना तो आंसर की भी ये वाली पहली बिट मैं 0 कर लूँगा, ठीक है। और उसका क्या करूँगा, इधर से ये बिट को शिफ्ट कर दूंगा, राइट शिफ्ट कर दूंगा नंबर को एक प्लेस से। तो ये नंबर इधर से हट जाएगा और ये नंबर इधर आ जाएगा, कहाँ पे, ये 0 बिट इधर आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करूँगा, इस नंबर को मैं एक बिट राइट शिफ्ट कर दूंगा, तो ये बिट इधर आ जाएगा। नीचे वाले नंबर को लेफ्ट शिफ्ट कर दूंगा एक बिट, तो ये बिट इधर आ जाएगा, ठीक है। अब ये बिट 1 है तो मैं क्या करूँगा, नंबर में ये वाली बिट 1 कर दूंगा, ठीक है। अब वापस से ये वाला नंबर को मैं इधर से हटा दूंगा यहाँ से, और ये नंबर को मैं राइट शिफ्ट कर दूंगा, ये नंबर को लेफ्ट शिफ्ट कर दूंगा। ये नंबर इधर लेफ्ट शिफ्ट हो गया, राइट शिफ्ट हो गया, ये वाला नीचे वाला नंबर लेफ्ट शिफ्ट हो गया, ठीक है। अब ये बिट 0 है तो इस नंबर में क्या हो जाएगा, ये वाला बिट 0 सेट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 0, ठीक है। अब फिर राइट शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट, ये वाले नंबर को राइट शिफ्ट, ये वाले नंबर को लेफ्ट शिफ्ट, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ये वाला नंबर इधर चला जाएगा। यहाँ पर एक 1 भी था जो मैंने हटा दिया, यहाँ पर एक 1 भी था, ठीक है। अब वापस से नया नंबर इधर 0 हो जाएगा, ठीक है। अब वापस से राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट, एक सेकंड दीजिएगा, इसको हटाता हूँ, ठीक है। फिर से ये नंबर इधर राइट शिफ्ट होगा एक पोजीशन, और ये नंबर इधर लेफ्ट शिफ्ट होगा एक पोजीशन, ठीक है। अब इन दोनों में वापस से ये बिट चेक होगा 1 है तो 1 होगा। अब ऐसे देखें तो ये नंबर ऐसे इधर बनता जाएगा, ये नंबर इधर बनता जाएगा। तो इसमें देखें 0 1 1 0 था, इसमें क्या हो रहा है, उसका 0 1 0 0 1 उसका रिवर्स हम लोग इस तरीके से बनाते जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग रिवर्स बनाएंगे। तो रिवर्स बनाने के लिए क्या, एक वेरिएबल बना लेते हैं आंसर इक्वल्स टू 0, और जब तक हमारा ऊपर वाला नंबर रहेगा तब तक हम लोग ये काम करेंगे। और हम लोग क्या करेंगे, बिट निकालेंगे, करेंट बिट क्या होगा n and 1, ठीक है। और आंसर क्या हो जाएगा, आंसर
और करेंट बिट, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, आंसर इक्वल्स टू आंसर लेफ्ट शिफ्ट 1 और नंबर इक्वल्स टू क्या हो जा रहा है, नंबर राइट शिफ्ट 1। फाइनली आंसर इक्वल्स टू आंसर राइट शिफ्ट 1 और रिटर्न आंसर। ये वाला प्रोसेस चलता रहेगा। लेकिन जैसे कि ऐसा केस समझते हैं कि जो हमारा नंबर था ना, इनिशियली जो नंबर था वो 1 बिट का ही था, ठीक है, सिर्फ 1 था उसके अंदर। तो आंसर के अंदर हम लोग क्या करेंगे, आंसर तो हमारा 0 था, तो पहला बिट हम लोग आंसर को क्या किए, 1 किए। फिर उसके बाद हम लोग क्या किए, आंसर को इधर लेफ़्ट शिफ्ट कर दे रहे हैं एक पोजीशन से, और ये नंबर को राइट शिफ्ट कर दे रहे हैं एक पोजीशन से। तो नंबर तो क्या हो गया, नंबर 0 में कन्वर्ट हो गया, कुछ नहीं बता। तो अब हम लोग का आंसर में लेफ़्ट शिफ्ट करने की वजह से क्या, एक नया 0 आ जाता है यहाँ पर। तो ये एक एक्स्ट्रा लेफ़्ट शिफ्ट की वजह से 0 आ गया। अब तो यहाँ पर कुछ है नहीं, तो इधर कुछ बिट बनेगा नहीं। तो लास्ट में जो एक्स्ट्रा बिट है उसको हमको राइट शिफ्ट करके हटा देना है। तो नंबर 1 ही था हमारा, ठीक है। तो इसके लिए ये यहाँ पर लास्ट में राइट शिफ्ट किया है, ठीक है। अब इसको जो भी लिखा है इसको एक बार रन करके देखते हैं सब कुछ सही है कि नहीं। रन हो रहा है ये। टाइम लिमिट एक्सीड बोल रहा है ये, तो मतलब कहीं पे कुछ गड़बड़ किया हमने। वाइल नंबर को राइट शिफ्ट किया हमने, आंसर को लेफ़्ट शिफ्ट किया हमने, ठीक है। वाइल अच्छा, यहाँ पर गड़बड़ की हमने, नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स ऐड होगा यहाँ पर, नंबर ऑफ स्ट्रिंग यहाँ पर ऐड होगा 1 लेफ्ट शिफ्ट लेंथ -1 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पर ये होगा, ये गड़बड़ थी, ठीक है। अब रन करते हैं इसको, से आंसर दे रहा है, सबमिट करते हैं। तो पास हो रहा। तो यही था इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा ये वीडियो।